पूजा होने लगी तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि क्यों न जिस गोवर्धन पर्वत के सहारे हम लोग रहते हैं, भगवान की इन कथाओं से बहुत सुंदर संकेत जाते हैं। जिन चीज़ों को आज हम छोड़ते जा रहे हैं भौतिक बात के और कार्यों में फंसते हुए, तो इन कथाओं से ये संदेश मिलता है कि नहीं, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। पर्वत वन हमारी संपदाएं हैं, हमारा जो पशुधन है उसमें उनको हर प्रकार से संरक्षक मिलता है, ये सब मिलता है। तो भगवान ने इंद्र का मान उसका दमन करने के लिए इस प्रकार की लीला भगवान ने की। और जहाँ पर श्री माता यशोदा आज पकवान बना रही थी, तो हमारे ब्रजवासी जो वृंदावन के लोग हैं बहुत अच्छी इस कथा को करते हैं, और हम भी उसी भाव से अगर करेंगे तो आपको थोड़ा आनंद आएगा। तो कहते हैं कि लाला, जब देखो आप घर में कोई चीज़ बनाने लगते हो, तो जब चीज़ बनाते तो उसकी खुशबू तो उड़ती, घर में कोई पकोड़े बनाओ, कोई चीज़ बनाओ, तो ऐसे ही जब सवेरे माता यशोदा नहा धोकर स्नान करके अपने चौके में गईं और जब ये पकवान बनाने लगी कढ़ाई में, तो जहाँ कृष्ण और ये सब खेल रहे थे तो उनकी नासिका में सुगंध गई, हा हा हा, आज मैया कोई अच्छी चीज़ बना रही है। और भगवान कृष्ण गए, चलो, दौड़ते हुए गए, और जैसे ही इस चौके में आने पे भैया ने कहा, अरे लाला दूर 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 दूर। कृष्ण रुक गए, भैया आज तो ऐसा क्यों कहे, दूर दूर। हाँ लाला, दूर दूर दूर। बोले कहा बात है, कि बोले लाला आज देव की पूजा होएगी, तो देव की पूजा जो होगी तो इसमें बिना नहाए धोए अंदर तुम प्रवेश नहीं कर सकते। बोले चलो ठीक है, आप देव की पूजा करियो, भैया जो कुछ तू बना रही है हमको दे दो, हमको भूख लगी है। बोले नहीं नहीं लाला, जब तक देव का भोग नहीं लग जाएगा तब तक आपको कुछ नहीं। जब माताओं के पास कोई बच्चों का काम संपन्न नहीं होता, नहीं बनता, तो फिर पिता के पास बालक जाते, और पिता के पास भी न है तो दादा के पास जाते। तो मतलब ये बच्चों की पहुंच है, अप्रोच है। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, हमारा काम कहाँ बनेगा, बोले वो वहीं चले जाते। इसके बाद बाबा कृष्ण नंद बाबा जहाँ पर अपनी गोपों के साथ बैठे हुए मंत्रणा चल रही थी कि हम लोग कैसे पूजा करेंगे, क्या क्या होगा, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। आप लोग भी जब आयोजन कार्यक्रम होते हैं तो मंत्रणा करते हैं, भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो वैसे ही नंद बाबा भी इस प्रकार से अपनी मंत्रणा कर रहे थे। तो वहाँ पर जहाँ मंत्रणा चल रही थी, लाला चले गए और जाकर के जहाँ नंद बाबा बैठे थे, जहाँ ऐसे बैठे थे, तो जाकर के उनकी गोद में खड़े हो गए। और बाबा बात कर रहे थे, और बच्चों का एक होता है कि उनकी दाढ़ी है उस पर हाथ घुमाने लगे, कहीं कुछ करें कहीं। तब नंद बांधवी, लाला क्या बात है, तू काहे के लिए आए हो मेरे पास। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा आज मैया कुछ बना रही है, और मैं गए हो तो मैंने मांगो, मैया ने दी हुई ना, आप कुछ कहो तो मैया मुझे देगी। तो नंद बाबा ने कहा, अरे आज तो मैया ने ठीक किया लाला, क्योंकि आज देव की पूजा होगी, इंद्र की पूजा होगी। तब भगवान ने यहाँ से प्रश्न उठाना शुरू किया कि इंद्र को आपने कभी देखा है, इंद्र कौन है। बोले इंद्र लाला ये हमारे देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ याग करते हैं, तो उनकी कृपा से वर्षा होती है। और जब वर्षा, हम लोग किसान लोग हैं, वर्षा होती है तो हमारी भूमि में अन्न उगता है। जल वृष्टि अगर नहीं होती है तो अन्न नहीं उगता, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं बेटा। तब फिर यहाँ पर अनेक प्रकार के प्रश्न भगवान कृष्ण किए कि आपने, फिर उन्होंने वेदांत का ज्ञान भी यहाँ दिया कि मनुष्य अपने कर्म से जो कुछ होता है वही होता है। क्या इंद्र किसी का स्वभाव बदल सकता है? अग्नि दाहकता होती है, अग्नि क्या इंद्र उसको शीतल कर सकता है? क्या जल जो है शीतल बहुत होता है, उससे क्या इंद्र उसका स्वभाव बदल सकता है? भगवान ने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए सामने नंद बाबा के, करे लाला ये बातें तो मैं जानू ना, तू बता तेरे मन में क्या है। बोले हम तो ये कहते हैं बाबा कि जिस गोवर्धन पर्वत के नीचे हम लोग वनवासी हैं, ग्रामवासी हैं, हमारी गायें हैं, पशुधन है, गोवर्धन की तलेटी में ये सब चरती हैं, गौओं का पालन और पोषण गोवर्धन पर्वत से होता है, तो हम सबको गोवर्धन का पूजन करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए।
तो कुछ लोग तार्किक लोग भी बैठे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, कि तुम कहता है कि इंद्र का तुम्हें कभी दर्शन नहीं हुआ, तो क्या गिरिराज जी महाराज हमें दर्शन देंगे? बोले हाँ देंगे, गिरिराज जी महाराज दर्शन देंगे आपको, और हमारे कहने से आप इंद्र की पूजा करो, और इंद्र की पूजा को छोड़ो। इंद्र तो कुछ भी नहीं करता, अपने अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य संसार में जो कुछ प्राप्त करता है अपने कर्मों के अनुसार ही उसे प्राप्त करता है, इसमें इंद्र का कुछ लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के तर्कों के सामने दूसरे ब्रजवासी भी चुप हो गए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है लाला, जो तुम कहते हो हम तुम्हारी बात मानते। और भगवान कृष्ण की बात आगे रख करके सब बोले अब क्या करें, अब बताओ, तुम बताओ हम क्या करें। बोले करो क्या, जो तुम अपने पकवान बनाए हैं इन सब पकवानों को लेकर और भी जो नहीं बनाए हैं और बना लो, खूब बनाकर तैयार करके अपनी बैलगाड़ियों में छकड़ों में भरकर इसको हम लोग वहीं श्री गिरिराज जी महाराज की तलहटी में चलते हैं और वहाँ चल करके उनका पूजन करेंगे, और सब ये जो है वहाँ सब लोग हम लोग चलेंगे और वहीं भंडारा होगा, यज्ञ यज्ञ सब वहीं पर होगा चल के। तो सारे लोग तैयार होकर, अब तो महाराज बैलगाड़ियाँ सज गई, गोप गोपियाँ सब तैयार हो गए, छोटे बच्चों को गाड़ी इत्यादि में बिठा लिया गया, सबको बिठा करके सब लोग जाने लगे। अब वहाँ पर जब गिरिराज जी महाराज पर पहुँचे तो वहाँ जा कर के पहले कहते हैं ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन इत्यादि कराया। बड़ी लंबी कथाएं, हम तो इसको संक्षिप्त में करते हैं कि वहाँ जा कर के जब ये स्वस्ति वाचन इत्यादि हुआ और भोग लगाया गया ठाकुर जी का, उसके बाद में कहते हैं कि जब भोग लगाया गया वहाँ परिक्रमा की गई। परिक्रमा में आप देखो, आप तो गोवर्धन की परिक्रमा, हमारे जो शास्त्रीय तैयार हैं कि महाराज हमने ये परिक्रमा का भजन गाना है, और तुम लोग भी चाहते हो भाई गा लो परिक्रमा का। और भगवान की जय। सभी बड़े प्यार से गिरिराज भगवान की, जैसे गोपियाँ जाती हैं ब्रजवासी सब सामग्री लेकर के गीत गाते हुए, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी देर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन ना माने मेरो मनवा, अजी ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी देर, ना माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरी देर, ना माने मेरो मनवा। सात कोस की दऊ पर कम्मा, कोस की दऊ पर कम्मा, अरे सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा, मानसी गंगा नाव मेरे देर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे देर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देर, ना माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे देर, ना माने मेरो मनवा। सात शेर की करी कढ़ैया, शेर की करुण कढ़ैया, आज सात शेर की कड़ी कढ़ैया, शेर की करी कढ़ैया, और पेड़ पेड़ पे खाओ मेरे देर, ना माने मेरो मनवा, पेड़ पेड़ पे खाओ मेरे देर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देर, ना माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे देर,
ना माने मेरो मनुआ। सकलेश्वर पे संत बहुत हैं, सकलेश्वर पे संत बहुत हैं, अजी सकलेश्वर पे संत बहुत हैं, सकलेश्वर पर संत बहुत हैं। मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरे वीर, जय हो मनुआ संतन नौत जमाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनुआ, माने मेरो मनुआ, एक ना माने ये कनुआ, ना माने मेरो मनुआ, ना माने पारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। गिरिराज को भोग लगाऊं, गिरिराज को भोग लगाऊं, मैं तो श्री गिरिराज को भोग लगाऊं, गिरिराज को भोग लगाऊं, हाँ श्री गिरिराज को भोग लगाऊं, गिरिराज को भोग लगाऊं। अरे जीवन सफल बनाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनुआ, जीवन सफल बनाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनुआ। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, सखी भजबाल कृष्ण छवि, हाँ चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ, हरि चरणन चितलाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, हरि ना माने मेरो मनुआ, हरि ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ, को जाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। गिरिराज भगवान की, संत भगवान की जय जय श्री राधे राम। जय जय श्री राम। राधे। परिक्रमा हुई, ठाकुर जी का भोग लगा लिया, आपने श्रवण किया, और उसके बाद में समस्त ब्रजवासियों ने कहा लाला अभी तो गोवर्धन भगवान के दर्शन तो हुए नहीं, तूने कही कि गिरिराज महाराज के दर्शन होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा आप लोग सब आंखें बंद करो, जैसे मैं बोलूंगा बोले गिरिराज जी महाराज की जय। ब्रजवासियों ने आंखें बंद की और लाला ने जैसे कि बोले श्री गिरिराज जी महाराज की जय। वैसे ही उन्होंने देखा, ऊपर देखो, हाँ ठाकुर जी का भव्य दर्शन हुआ। वैसे तो इसका और लोग रसिया नहीं गवाएंगे, अब आप इनको श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। इसमें श्री गोवर्धन महाराज के स्वरूप का
वर्णन किया गया है कि उनका कंठा कैसा है, उनका स्वरूप क्या है, कैसा क्या है। तो जब दर्शन हुआ और ठाकुर जी ने कहते हैं, हमारे जो वृंदावन के भागवतकार हैं, कथाकार हैं, वो कहते महाराज उन्हें खूब अपने लंबे हाथ किए ठाकुर जी ने, और जहाँ जहाँ अपना ब्रजवासियों ने भोग लगाया वो अपने हाथों में ले करके उसको खाने लगे, खूब लंबे लंबे करके खाने लगे। अच्छा हुआ वहाँ ठाकुर जी का सखा मुद मंगल भी खड़ा हुआ था। उसने देखा ठाकुर जी ये तो सब खाते जा रहे हैं, हमारे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। जब उसने बोला कन्हैया एक बात कहूँ, बोले कहाँ बात है, बोल। कह रहे ठाकुर जी तो बड़े भूखे लगे भाई। कि बोले अरे भाई भूखे तो हैं, कभी हमने लोगों ने भोग लगाए हो इनको कबू? हाँ ये बात तो सही है, ये तो पहली बार ही हो भाई, तू नहीं शुरू करायो। तो बोले बाद में हमारे लिए कुछ छूटेगा कि ना छोड़ोगी कि नहीं? कन्हैया बोले देव के बारे में ऐसी बात नहीं करें लाला, कान पक जाते हैं। कभी देव के बारे तू नहीं जाना है, देव जब प्रसाद छोड़ देते हैं तो फिर वो दूना हो जाता है। तब मुंसकाल हाँ फिर ठीक है, खाने दो कोई बात। महाराज उसके बाद ठाकुर जी ने भोग लगाया, खाया। सबके देखते देखते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो जाने के बाद ब्रजवासी अपने घर आ गए। इधर इंद्र महाराज के जो उनके लोग थे उन्होंने सूचना दी, इंद्र भूखे बैठे हुए थे, सवेरे से कोई आहुति ही नहीं हुई, स्वाहा ही नहीं हुआ, तो भूखे थे। उन्होंने कहा क्या कारण हुआ, सारा दिन हो गया। उनके अनुचरों ने कहा कि महाराज पूजा ही बदल गई। तो क्या हुआ कि बोले आपकी तो पूजा हुई नहीं, जो नंद का लड़का छोरा है ना उसने गोवर्धन की पूजा करा दी। महाराज इंद्र को क्रोध आया, उन्होंने अपने संवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज को डुबा दो। तो महाराज यही हुआ, आप सब लोग जानते हैं। ठाकुर जी ने सब कृष्ण के पास आए, कृष्ण बचाओ बचाओ, हमने आपके कहने से गोवर्धन की पूजा की, अब आपका कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कृष्ण के घबराने की कोई बात नहीं है, जिन गोवर्धन की हमने पूजा की है चलो हम लोग उन्हीं की शरण में चलते हैं। सब लोग श्री गिरिराज जी महाराज की शरण में गए। भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया गोवर्धन पर को, वैसे ही वो पृथ्वी में से नीचे ऊपर उठ गया और सारा सा उसमें इस प्रकार का जैसे खड़ हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण अपने उससे इतना बड़ा वो प्रद हो गया, बन गया कि इसमें जितने भी 84 कोष ब्रजमंडल के लोग थे सब आ गए, इसमें गाड़ियों सहित छकड़ों सहित सब आ गए। और बड़ी सुंदर ये झांकी श्री सुखदेव महाराज ने जिसका वर्णन किया है वो बड़ा दिव्य है। भगवान कृष्ण का आप देखें कि कैसे खड़े हुए हैं, वो किस मुद्रा से खड़े हुए हैं। उन्होंने बाएं हाथ की जो ये कनिष्ठिका उंगली है इसको पर्वत पर लगा रखा है। उनकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी सी है, नीचे के जो कमल शीर्षण कमल हैं जैसे भगवान कृष्ण खड़े होते हैं, एक पग नीचे रखा है, उनके पंजों पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर मुरली जैसे है। दिव्य झांकी का लोगों ने दर्शन किया और कहते हैं 7 दिन 7 रात तक ये क्रम चलता रहा। भगवान 7 वर्ष के हैं और 7 दिन 7 रात, और आप लोग 7 कोस की ही परिक्रमा करते खड़े रहे वहाँ पर। तब जो गोपाल ब्रज गोपाल थे जो साथ में खेलने वाले थे, उन्होंने मन में सोचा कि इस समय हमें कन्हैया की मदद, और हम साथ साथ खेलते, कभी कन्हैया हमको लेकर चलता है, हम कभी कन्हैया की पीठ पर बैठते हैं, और जब कभी लड़ाई होगी तो कन्हैया कहेगा हमने 7 दिन पर्वत उठाया, बड़ी डींग हाँकेगा, तो चलो भाई थोड़ा बहुत हम भी उसको उठा लें। कहा लाला थोड़ी देर तो ठहर जा, हम लोग इसको उठाएंगे, तू थोड़ी देर सुस्ता ले, बहुत देर से तू खड़ो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आप चिंता मत करो, आमंत। बोले नहीं नहीं हटो थोड़, तो नहीं चलो ठीक है तुम अपनी अपनी लाठियाँ लगा लो इसमें। तो उन्होंने अपनी अपनी लाठी लगाई और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसा ही पर्वत का अपना संपर्क छोड़, वैसे ही वो पर्वत ऊपर से नीचे को और उनकी लाठियाँ तड़ 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 कर टूटने लगी। तो एकदम बोलते कहते हैं लाला डांटियो डांटियो, लाला 7 जाए 7 भैया तो टूटे। बस कृष्ण का हो गई, अरे वाला लाला 7 लाल 7, और भगवान कृष्ण कृष्ण पर्वत। वैसे यहाँ आनंद की बातें भी आती हैं कि राधा रानी भी यहाँ पर थी। राधा श्री रानी, उनके पिता श्री माता श्री भी बरसाने की भी लोग जब पूरे ब्रह्मंडल के थे तो वो भी हों। तो कहते भगवान कृष्ण की
नज़र कहीं श्री राधा रानी पर चली गई, तो उनको देखते ही थोड़ा सा कुछ पर्वत हिला, तो वहाँ पर बलराम जी खड़े हुए थे, उन्होंने देख लिया और उन्होंने कृष्ण को और राधा को तो नहीं डांटा, पर्वत को डांटा। ए गिरा है, संभाल के, एकदम सतर्क हो गए। कृष्ण भी सतर्क हो गए। कहते हैं जब बहू को डांटना होता है तो कहते हैं सास को कुछ कहा सुना जाता है, तो ऐसी कहावत तो भगवान बलराम ने जब ऐसा कहा, पर्वत ऐसा, जब इंद्र महाराज के सारे मेघों का जल खत्म हो गया, तब वहाँ सूचना मिली कि महाराज देख के आओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज वहाँ तो धूल उड़ रही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं, सब आनंद में, सब आनंद कर। जैसे हमारे कई भागवत का इसमें अनेक कथाओं को जोड़ते हैं। कोई कहता है कि राम राज्य में ऐसा हुआ था, वहाँ पर अगस्त श्री महाराज गए थे, श्री सीता जी ने, अनेक, कोई कहता है भगवान शंकर का। चलो उन कथाओं को हम बीच में छुपा ही रहने देते हैं। और बाद में जब ये हुआ, वर्षा शांत हो गई, तब सब ने भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा तुम सब पर्वत से बाहर चलो। वर्षा बंद हो गई, सब लोग जैसे ही बाहर आए, वो तो भगवान दिव्य हैं, पर्वत भी दिव्य है, भगवान का हृदय ही, गर्भ संहिता के माध्यम से पर्वत को, गिरिराज को भगवान का हृदय बताया गया है, तो भगवान का ही हृदय है। तो भगवान से दिव्य हैं, भगवान पर्वत डटा रहा, बाहर आए और अपने आप वो जहाँ यथावत स्थिति वो स्थापित हो गया। उसके बाद भगवान वहाँ पर अपने जब देखा इस प्रकार का, तो इंद्र बड़ा लज्जायमान हुआ, बड़ा दुखी हुआ, और वहाँ से अपने इंद्रलोक से ऐरावत हाथी पर सवार होकर के वो आया। उसने कहा हो मुझसे त्रुटि हो गई। उसके बाद कामधेनु गाय भी वहीं से आई, लेकिन कामधेनु इंद्र के साथ नहीं आई। उसने सोचा कि इंद्र के माध्यम से ये हुआ है कि इतनी बड़ी वर्षा हुई है, हमारी गायों को और इन सबको बहुत कष्ट मिला है, बच्चों को, इनको इंद्र के साथ में नहीं जाऊंगी। बाद में वो कामधेनु बाद में आई। कहते हैं वहाँ पर इंद्र ने अभिषेक किया आकाश गंगा का जल मंगाकर, और कामधेनु माए अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और स्तुति की कामधेनु ने कि प्रभु आपके कारण, इंद्र ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारा वंश सारा ही नष्ट हो जाता, गाय वंश, लेकिन प्रभु आपने कृपा करके इनकी रक्षा की है। वहीं पर फिर इंद्र ने भी स्तुति की, आकाश गंगा का जल लेकर उनका अभिषेक किया, और वहीं पर गोविंद का नाम भगवान कृष्ण को प्राप्त मिला। उसके बाद इंद्र ने क्षमा याचना मांगी और कहा कि प्रभु कि जिस भगवान ने स्वयं कहा कि हे इंद्र तुम वही हो कि तुम सब देवताओं के साथ मेरी स्तुति करने आए थे और इस धरा का भार दूर करने के लिए, तब आपने भी प्रार्थना की थी, लेकिन आप इस संसार में ब्रजवासियों की रोटी खा खाकर आपकी बुद्धि भी जैसे मोटी हो गई, माल खाकर, जैसे हमने बताया ब्रजवासी तो माल खाते हैं भाई और माल ही खिलाते हैं, तो इंद्र की भी बुद्धि थोड़ी कुंठित हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए ये भगवान की लीला हुई। इंद्र भी वहाँ पर सीधा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि महाराज की पृष्ठभूमि भगवान तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मा को ठीक कर लिया, ब्राह्मणों को ठीक कर लिया, अब इंद्र को भी ठीक कर लिया। अब जो कुछ दो चार ठीक करने के लिए रह गए, अगली लीलाओं में आप सुनेंगे कि भगवान ने जब देखा अब सब ठीक, हमारी लीलाओं में कोई विधि निषेध नहीं करने वाला है, तब भगवान का महारास होगा। तो हम लोग कल की लीलाओं में महारास का ये वर्णन सुनेंगे। अब हम महापुरुषों का दिव्य आशीर्वचन लेंगे, उसके बाद आरती होगी। विद्वान विराजमान है, इनके सम्मान में जरा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। व्यासपीठ पर बैठे हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो हम सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। समय समय पर जो लोग यहाँ पर अपने दर्शन के लिए, हमको दर्शन देने के लिए आते हैं, ऐसे संतों के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा दें। तो आइए सबसे पहले महंत श्री सुदीक्षानंद जी जो सुदामा कुटी के महंत श्री हैं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपना आशीर्वाद हमें दें। नाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय,
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य सुख स्वरूप श्री व्यास जी महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, उपस्थित सभी भागवत प्रेमी, हम सभी का सौभाग्य है गिरिराज जी जाने के लिए 7 कोस की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन पूज्य श्री भागवत जी की कृपा से हम सभी गिरिराज महाराज के सामने ही बैठे हैं। हम उनका दर्शन कर रहे हैं और सभी परिक्रमा भी कर लिए हैं पूज्य श्री देवकीनंद जी की कृपा से, भजन के माध्यम से। श्री गिरिराज जी का एक नाम हरिदास वर है। हरिदासों में श्रेष्ठ, हरि भक्तों में श्रेष्ठ। नाम